जय हिंद दोस्तों, मैं सन्नी सर सन्नी मैथमेटिक्स चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। विद्यार्थियों, हम लोग रेशियो पढ़ रहे हैं, तो रेशियो में आगे पढ़ेंगे। कहाँ तक पढ़ चुके थे? 71 तक हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। 71 के अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो कोई बात नहीं, सीखना है। इसको वीडियो को पहले पूरा देखिए, शुरुआत से देखिए, स्किप नहीं करिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा बहुत मज़ेदार आएगा। क्वेश्चन बता चुके थे, फिर भी एक विद्यार्थी ने बोले सर ऐसा टाइप नहीं बताए थे हम। चलिए बता दिया जाता है तो बन जाएगा, खुद बना सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनके आग्रह पर इसको बता रहा हूँ। इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा बहुत ही टिपिकल है, लेकिन बहुत ईजी तरह से बनाए हैं, तो सीखिए। यहाँ पर कुछ नहीं करा है। सबसे पहले ऐसा अनुपात प्रकट करने के लिए सीखेंगे। नहीं सीखेंगे तो दिक्कत आपको हो जाएगा। नहीं सीखेंगे तो क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान देंगे बहादुर, सीखेंगे। देखिए सबसे पहले दिया हुआ है कि ए बराबर है बी का 20% को लिख सकते हैं 20/100। देखो इसको डायरेक्ट सिखा रहे हैं, अभी सीखना है। बी पचे के 100 यानी बच गया ए बराबर, ऊपर कुछ नहीं, 1b, यहाँ कुछ नहीं, एक है ना, बटा 5 हो गया। जो जिसका भाग हुए अनुपात है पढ़े थे, तो इसको नहीं लिखेंगे, ऐसे रह देंगे। इतना हो गया ना, यहाँ कुछ नहीं तो एक है ना, यहाँ कुछ नहीं तो एक है, इधर आ जाएगा ए बटा इतना बराबर होगा b/5। वो जो जिसका भाग हुआ इसका अनुपात है, बताए थे, यानी ए अनुपात b बराबर आ गया 1/5। इतना समझ गए? अब यहाँ पर आ रहे हैं बी अनुपात बी है जो सी का कितना 30% सिखा रहे हैं, अभी सीखेंगे, फिर डायरेक्ट इसे भी शॉर्ट करेंगे। इसे कट गया, फिर बच गया कितना, b बराबर 3c/10। ये पट जाके पलटी मार देगा, तो b/3 बराबर c/10। जो जिसका भाग हुआ अनुपात बताए थे ऐसा, यानी हो गया b अनुपात c बराबर हो गया 3/10। इतना समझ गए? यहाँ पर आ रहे हैं करा C बराबर, C है जो D का कितना है 60%, तो 60/100, बीतिया के 60, बी पचे के 100 पलटी मारेगा तो हो जाएगा C/3 बराबर D। यहाँ पर D था, D ना, D कितना हो गया, D/5 हो जाएगा। जो जिसका भाग हुआ अनुपात बताए थे, यानी C अनुपात D बराबर होगा 3/5। इतना परीक्षा में करेंगे तो टाइम लॉस हो जाएगा, इतना नहीं करे जाएंगे, इतना करने हमको नहीं जाना। सीखे डायरेक्ट कैसे करेंगे, जो सिखा रहे हैं बहादुर, सीखेंगे। ये तो समझिएगा कैसे हुआ। जो देखिए जिसमें का लगा है, नजदीक वाला, जब बराबर के सेंस रहेगा, जब बराबर के कंडीशन रहेगा, जब बराबर की परिस्थितियां रहेगा, स्थितियां रहेगा, तो कुछ नहीं करेंगे। नजदीक वाला के नीचे वाला होता है, देखिए सीखेंगे, बता देते हैं। नजदीक वाला का नीचे वाला, दूर वाला सीखेंगे। दूर जो है, दूर वाला का ऊपर वाला रेशियो होता है। सीखेंगे, रेशियो होता है, समझ गए? तो देखिए इसको मिटा रहे हैं, नजदीक वाला के नीचे वाला हो जाएगा। जैसे रहेगा ए बराबर रहेगा 3/b/5। ये समझ में इतना लगा रहेगा, ऐसे कर देते हैं। बी का रहेगा 3/5 गुना है बी का 3/, तो नजदीक वाला के नीचे वाला बी, इसका रेशियो हो जाएगा। और दूर वाला के ऊपर वाला, इतना भी नहीं कर देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे ए अनुपात बी बराबर, किसका भाई, ऊपर वाला के सीधे लिख देंगे 3, इसको 3 लिख देंगे, और नजदीक वाला के नीचे 5, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। तो इतना भी नहीं सीखेंगे, अभी सिखा रहे हैं और शॉर्ट होगा अभी। तो इसको कर दीजिएगा ए अनुपात बी। चलो एक लाइन लिख देते हैं, फिर गड़वा दीजिएगा आप लोग। इतना का कितना है 20% का मतलब 1/5, तो इसका ही हो जाएगा, बोल नहीं रहे हैं, होगा इसका। पता समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चलो एक लाइन लिख देते। देखो ए बराबर कह रहा है बी का, इसको तोड़ेंगे तो 1/5 होगा। 20% बी पचे 100 कट जाएगा, यानी 1/5। और नजदीक वाला के नीचे वाला बोले थे, या दूर वाला के ऊपर वाला, यानी हम बोल सकते हैं कि ए अनुपात बी बराबर कितना बोल सकते हैं, 1/5। इतना बोल सकते हैं ना आप। देखिए आगे चल रहे बी अनुपात सी, बी बराबर है सी का 30% का मतलब है 30% का मतलब कट जाएगा, इसे ही सुनना। नजदीक वाला के नीचे वाला, दूर वाला के ऊपर वाला। बी का अनुपात कितना, बी का 3 है, सी का 10 है, यानी बी अनुपात सी बराबर लिख सकते हैं कितना, 3/10। इतना समझ गए? अब सी अनुपात डी बराबर हम चलते हैं, कितना है सी अनुपात डी बराबर, चलो एक लाइन बढ़ा देते हैं, एक लाइन बढ़ा। इतना सी बराबर कितना है, डी का 60%, तो 60% का तोड़िएगा तो इतना होगा ना, यानी बी दूनी के 40, बीतिया 60, बी पचे के
100 यानी 3/5 हो जाएगा। यानी डी का कितना हो गया, डी का हो जाएगा, डी का 3/5। तो नजदीक वाला के नीचे वाला, दूर वाला के ऊपर वाला बताया हुआ है। यानी सी अनुपात डी बराबर आपको हो जाएगा 3:5। इतना समझ में आ गया। बताए थे कि ये अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालने के लिए बताए थे। पहले में सबसे गुना कर देंगे। देखिए सब मिल रहा है ना, इसे मिलेगा ही मिलेगा। तो 3 3 9 हो गया ना। अब पहला से भाग है, दूसरा से गुना करेंगे तो पहला से भाग 9 मरतब लगेगा, 9 5 के 45 हो गया। फिर इससे भाग देंगे तो 15 मरतब लगेगा ना, 15 3 45, तो 15 तो हो गया 150 हो गया। अब इससे भागा देंगे ना, चूंकि ए बी सी मिल गया, बताया हुआ सब, इससे भाग दीजिए तो 150 मतलब लगेगा, 50 मरतब लगेगा ना। तो 50 कितना हो जाएगा 250 ना हो जाएगा। देखिए ना, यहाँ से काटिए इसको तो 5 कितना 50 मरतब कटेगा, 50 इससे गुना कर देंगे तो कितना हो 250 हो जाएगा। अब कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो छोड़ दीजिए। लगता नहीं कट रहा है तो यही आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ गया, समझ गए आप लोग ना। तो इसको हल आप लोग बढ़िया से कर लीजिएगा और समझ ही गए हैं ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको देखिए, इसको मिटा देते हैं। ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। बताए थे ना कि पहला में सब गुना करेंगे तो 1 गुना हो गया 3 गुना 3, ये हो जाएगा। पहला से भाग, तो पहला से भाग देंगे तो 1 कट जाएगा ना, तो कितना बच गया 3 गुना 3, दूसरा से गुना तो 5 हो जाएगा। फिर पहला से भाग, तो इससे भागे तो 3 कट जाएगा ना, बाकी ये बच गया, इससे दूसरा से गुना हो जाएगा तो 3 गुने 5 गुने 10 हो जाएगा। फिर हो जाएगा पहला से भाग, तो इससे भाग दे दीजिएगा तो कट जाएगा, दूसरा से गुना तो कितना हो गया 5 गुना 10 गुना 5, ये हो जाएगा। अब कर दीजिए कितना होता 9 अनुपात 9 5 45 ना हो जाएगा, 10 5 150 ना हो जाएगा, 5 5 250 आ जाएगा। ये समझ गए होंगे। तो इसका यही आंसर आएगा। तो क्या करना, कुछ नहीं करना तक 20% था। देखो 20% था तो कुछ नहीं करना, 20% था ना इसका, एक का इसका मतलब 1/5, तो ये हो गया बी का वैल्यू, नजदीक वाला के नीचे वाला, तो 5 हो गया, 1 बच गया। अब बी बराबर सी है तो सी का 30% है ना, 30 करेंगे तो टूटेगा, तो टूट जाएगा। तो 30/100 लिखेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। अब नजदीक वाला के नीचे वाला, तो इसका हो गया 10 वैल्यू सी का, तो ऊपरे वाला के बी हो गया। ये समझ गए। अब सी अनुपात डी बराबर दिया होता कितना 60%, 60% तोड़ेंगे तो इतना आएगा, बीतिया 60 बी 5 100 होता, नजदीक वाला के नीचे वाला दूर वाला के ऊपर होता 3:5। यहाँ पे आप वैल्यू कर लीजिएगा। इतना भी नहीं करे जाएंगे, इससे भी शॉर्ट हम बताएंगे, आगे बताएंगे, लेकिन आगे हम बताएंगे, चिंता नहीं करना है। इसको VVI कर लीजिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। VVI कंपटीशन लिख देना। अधिकतर विद्यार्थी से डरता है, लेकिन 1 लाइन में बनेगा, 2 लाइन में बनेगा, R+R। इसको हमेशा देखना, कंपटीशन के बड़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले सीखेंगे जब अनुपात में मान पूछ रहा है, किसमें पूछ रहा है, अनुपात में। कह रहा है A प्लस बी अनुपात B+C, रेशियो क्या है C+A इक्वल टू है 6:7:8 है, तथा लिख रहा है A ऐड B ऐड C इक्वल टू है 3150 हो, तो A:B:C इक्वल टू व्हाट, ये ना पूछ रहा है। इतना बराबर ज्ञात करने का कह रहा है। तो सबसे पहले सीखेंगे, हमको इससे कुछ लेना देना नहीं है, इससे लेना देना निश्चित राशि जब मान अनुपात में दिया हो, जब मान अनुपात में दिया हो। फाइंड करना भी रेशियो में कहे, यानी जब क्वेश्चन है अनुपात में दिया हो और उत्तर भी अनुपात में पूछे, तो जो डिफिनिट राशि है, निश्चित राशि है, मूल मान है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं होता है। ये समझ में आ गया। तो सीखेंगे, डायरेक्ट सिखा रहे हैं, उससे कोई लेना, उससे लेना देना कब रहता है, जब हमको मान कहता कि A का वैल्यू कितना है, रेशियो नहीं पूछता, बोला A का कितना रुपया हिस्सा है, तब हमको उससे निश्चित राशि से मतलब था, लेना देना था, उससे हमको रिलेशन जोड़ना था। चलिए कोई बात नहीं, ये तीनों को जोड़िए। तो देखिए सिखा रहे हैं, फिर बाद में डेट बताएंगे। इसमें ये है तो इसको जोड़ेंगे तो A+B, इसको जोड़ रहे हैं, इसको भी प्लस कर देंगे तो हो जाएगा कितना B+C, इसको भी जोड़ रहे हैं तो C कितना हो जाएगा C+A इक्वल टू, इसको जोड़िएगा तो कितना होगा 6 + 7 + 8। इतना समझ गए। देखिए एगो यहाँ A है, एगो यहाँ, सॉरी यहाँ बड़े में लिख दिए हैं, चलिए तो कोई बात नहीं, एगो बड़ा एगो छोटा में लिख दिया, नहीं इसको कर दीजिए छोटा में कर दीजिए, C+A कर दीजिए, कोई बात नहीं। देखिए एगो यहाँ A है, एगो यहाँ है, 2A है, 2A हो जाएगा, यहाँ भी B, यहाँ भी 2B हो जाएगा, यहाँ भी C, यहाँ भी C, 2C हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 7 या 21 ना हो, देखो इसको दे देते हैं, 7 बन जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। देखिए 2 है जो कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लिए तो कितना हो गया A+B+C इक्वल टू 21 होगा।
यानी होगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 21/5, 2 हो जाएगा, भागा देंगे तो फिर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10.5 लिखेंगे। इतना समझ गए? आप ध्यान देंगे, हमको निकालना है ए बी सी, क्या निकालना है? ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। देखो तो हमको तीनों का हिस्सा कितना है? इतना है, तो निकालना ए, तो ए निकालना है तो किसको भगावेंगे? बी प्लस सी को। हमको निकालना है ए का वैल्यू, तो किसको हटावेंगे? ए निकालना है तो इसको हटा देंगे, तो बी प्लस सी का वैल्यू ढूंढिए, कितना दिया हुआ है? बी प्लस सी का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है ना, बोलते नहीं है। यहाँ 7 रखेंगे इसके जगह, यहाँ बी छोड़ दिया है जी, बी छूट गया है, बी यहाँ रखेंगे ना तो जाके घट जाएगा, बोलते नहीं है। ए निकालना है तो बी प्लस सी को ऊपर ले हटावेंगे इसको। 3 भाई है, हम कहें नहीं मेरे पास एक ही भाई रहेगा जो ए रहेगा, तो बी प्लस सी को कहीं कौन पर निकालेंगे, चलो यहाँ से, यहाँ पर रहना नहीं है। तो बी प्लस सी कितना वैल्यू दिया हुआ, देखिए बी प्लस सी वैल्यू 7 दिया हुआ है, यहाँ 7 रखिएगा तो ऊपर जाके घट जाएगा, तो 10.5 में से 10.5 में से सबस्टांस 7 हो जाएगा, यानी 10.5 रुपया में से 7 रुपया घट जाएगा, तो कितना 3.5 रुपये बचेगा, यानी 3.5 आ गया। इतना समझ में आ गया रेशियो। अब हमको निकालना है बी, क्या निकालना है? बी, ए प्लस सी भागेगा, बी निकालना है तो ए प्लस सी हटावेंगे, तो ए प्लस सी के भी वैल्यू देखिए दिया हुआ, ए प्लस सी कितना है? ए प्लस सी दिया हुआ कितना? 8 दिया हुआ, कितना दिया हुआ? 8। ए प्लस सी को रखेंगे 8 रखें, यहाँ पर रखेंगे 8 तो जाके घट जाएगा, 10 से घटेगा तो 2.5 बच जाएगा ना, 2.5 बच जाएगा। अब निकालना है सी, निकालना है हमको ना, क्या निकालना है? सी। तो सी निकालने के लिए किसको घटा भगावेंगे? ए प्लस बी को। तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना है? 6 है, तो यहाँ 6 रखेंगे, 6 रखेंगे तो जाकर इसमें घट जाएगा, तो 4.5 बच जाएगा, यानी 4 पॉइंट कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा। कटता है ये तो रेशियो में कॉमन से काट जाएगा, अपने आप कट जाएगा, तो काटिए। 7 5 के 35, 5 25 9 5 45, यही आपका आंसर हो गया। ये समझ गए? तो वहाँ 3150 से कुछ लेना देना नहीं था, कहिए तो उससे भी हम लेके बना देते हैं, लेके बनाएंगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। चलिए उसी से एक और देखा, देखिए इससे भी शॉर्ट करेंगे, सीखेंगे। अब इतना एग्जाम में नहीं करे जाएंगे, सीधे देखना जितना रहेगा उसको आधा कर देना, सीधे जोड़ेंगे तो 2 अपने आप ही जाएगा, निश्चित रहे, जब भी रहेगा तो वही रहेगा, 4 को भी रहेगा, यहाँ पर दे देगा सी अनुपात डी भी दे सकता है, तो उसे लेना देना हमको कोई नहीं है। आगे हम बढ़ेंगे, जैसे कहेगा वैसे हम चलते चलाएंगे, सीधे लिख देंगे ए प्लस, सीखेंगे ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया? 21/10, 21/2 हो जाएगा, यहाँ पे 10.5 हो जाएगा, 10.5 ना होगा। अब निकालना है हमको ए, जिससे कहेंगे ए बी सी निकालना है ना, ध्यान देंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, तो बी ए निकालना है तो बी प्लस सी जाएगा, तो बी प्लस सी कितना है? देखो 7 है, तो 10.5 में 7 चलेगा तो 3.5 बच जाएगा। अब निकालना है बी, निकालना है ना, बी निकालना है तो ए प्लस सी भागेगा, ए प्लस सी कितना है? 8 ना है, तो यहाँ पर से घट जाएगा जाके, तो 2.5 बच जाएगा। अब निकालना है, क्या निकालना? सी ना, तो ए प्लस बी भागेगा, तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना है? 6 है, तो इसमें 6 घट जाएगा तो कितना बचा? 4.5 घट जाएगा, 9 5 45 हो गया, 5 5 25 हो गया, 7 5 के 35। डायरेक्ट आंसर कर लीजिएगा। बोलिएगा उससे भी हमको करके दिखाइए सर, तो उससे भी करके दिखा देते हैं, मिटा दें इसको मिटा देते हैं। जितना प्रोसीजर किया सब करना पड़ेगा, इतना आपको निकालना पड़ेगा, इतना आपको निकालना पड़ेगा। फिर कुल के तुलना कुल से करेंगे, कुल के तुलना कुल से करेंगे ना। तो कुल कितना है? देखो 3150 है, कुल यहाँ जोड़िए कितना हो जाएगा? 9 7 16 ना हो गया, देखिए ना, 9 7 16, 16 5 21 हो गया, इतना लिखेगा। और निकालना ए तो कैसे गुना करेंगे? ए निकालना तो 7 से गुना करेंगे, उसी बी निकालना है तो 3150/21 करेंगे। और निकालना किसको? बी ना, तो 5 से गुना करेंगे। निकालना सी, तो दिया के तुलना दिया से, कुल के तुलना कुल से, निकालना उसको गुना तो 2 निकालना है, ठीक है। और फिर लिखेगा ए अनुपात बी अनुपात सी, लिखेगा ए अनुपात बी अनुपात सी, यही लिखेंगे। तो लिखेंगे, इसको काट छाट कर जाएगा परीक्षा में, तो बेचारा क्या हो जाएगा? वहीं पर लफड़ा हो जाएगा, वहाँ पर दिक्कत हो जाएगा विद्यार्थी, उसी में छोटी क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो हम नहीं काट रहे हैं, चूंकि हम जान रहे हैं इसलिए नहीं काटेंगे, इसलिए आपको भी नहीं काटना, भी सिखा दे लॉन्ग कैसे बनाइएगा जो। तो 3150 बटा हो जाएगा 21 गुना 5 अनुपात हो जाएगा 3150/21 गुने 5 हो जाएगा 7 ना था जी, पहला 7 है, पहला कितना है? 7 है, हो जाएगा 3150/21 गुना 9 हो जाएगा। समान राशि कट जाएगा, यानी आ जाएगा 7:5:9। ये तो कट गए, ये तो हम चालाकी कर देते, अगर काटने जाते तो हम यहाँ पर क्या होते? यहीं पर लटक जाते। तो ऐसे नहीं करना है, डायरेक्ट बता दिए,
डायरेक्ट उसी प्रकार आप लोग बनाएंगे जैसे मैंने बताया हूँ। चलिए वही क्वेश्चन फिर आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया है, इतना रुपया दिया हुआ है 31,000 31,563 रुपीज़ को क्या करना है, एबीसी में इस प्रकार डिवाइड करना है कि करा ए एड बी रेशियो बी एड सी रेशियो सी एड ए इक्वल टू है 6:7:8 हो, तो करा ए बी सी के भागों का अनुपात उसको फाइंड करना है कि रेशियो ए बी सी में कितना भाग में डिवाइड किया गया है। चलिए कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर सीखेंगे बहादुर, यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, भागों का अनुपात दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है। तो इससे कुछ लेना देना हमको नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है, सॉरी। देखेंगे इससे कोई लेना देना हमको नहीं है, रुपया से कोई क्यों, क्योंकि एबीसी को जो फाइंड जो करना हमको ज्ञात जो करना है वो रेशियो में ही ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था कि जब क्वेश्चन जब रेशियो में दिया हो और उत्तर भी हमारा रेशियो में ही पूछे, अनुपात में ही पूछे, तो डिफरेंट राशि से, निश्चित राशि से, मूल मान से कोई लेना देना नहीं होता है। समझ गए आप लोग। तो सबको जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 10.5 हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। वही क्वेश्चन रिपीट कर दिए, खाली यहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर दिए थे। तो जोड़िए ना, तो सब 21/2 होगा, इसको पूरा 2a + 2b + 2c करेंगे। नहीं समझ में आ रहा था, क्या ऊपर लाइन बढ़ा देते हैं, इसको लिए कॉमन लेंगे तो 2 एक लाइन और बढ़ा देते हैं, इस सबके जोड़ रहे हैं, उस सबको जोड़ते हैं जी। तो हो जाएगा 2a प्लस हो जाएगा 2b प्लस होगा 2 इक्वल टू हो जाएगा 21, 2 कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा a प्लस b प्लस c इक्वल टू 21 हो जाएगा। तो इतना नहीं करे जाएंगे, इतना आपको एग्जाम में नहीं करने जाना है, सॉरी, इतना एग्जाम में नहीं करने जाना है। अब वैल्यू रख देंगे, ए निकालना है तो b प्लस सी के वैल्यू कितना है, b प्लस सी खोजिए, b प्लस सी के वैल्यू दूसरा नंबर में है तो 7 यहाँ रख देंगे तो घट जाएगा, निकाल लीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, इसको छोड़ रहे हैं, ये सेम क्वेश्चन आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत मजेदार है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अब ए का मान निकालना कह रहा है, ए का मान कर रहा है, कह रहा है ए एड बी रेशियो बी एड सी रेशियो सी एड ए रेशियो इक्वल टू है 7:7 8:7:11 है, ये ना कह रहा है। कह रहा है ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए इक्वल टू है या बराबर है 8:7:11 है। यदि दिया हो, कंडीशन दिया हो, यदि ए प्लस बी यानी ए एड बी एड सी इक्वल टू 39 दिया हुआ है, यानी ए प्लस बी प्लस सी का मान जो है 39 दिया हुआ है, तो ए का अनुपात नहीं कर रहा है, ए का वैल्यू ज्ञात करे कर रहा है, ए का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ निश्चित राशि से डिफरेंट राशि से हमको रिलेशन होगा, मतलब होगा। ये समझ गए आप लोग। तो चलिए पहले एबीसी निकाल देते हैं, सीखेंगे। तो इतना तक बताएं डायरेक्ट के दूसरे से इसमें जोड़ के दूसरे भागा दे देना, आई 2 है तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। नहीं समझ में आता है बढ़ा दीजिए, इस सबको जोड़िएगा, इस सबको जोड़िएगा ना, तो ए प्लस बी प्लस सी ऐसे बता दिए हैं, जैसे सी प्लस ए इक्वल टू, इसको जोड़िए तो कितना होगा 16 कितना हो गया, ये हो जाएगा 26 हो गया ना, ये हो गया 18 26 हो रहा है, 26 हो जाएगा। 2 कॉमन लेंगे, 2 दूसरी हो जाएगा ना, तो 2a हो जाएगा 2b हो जाएगा और 2c इक्वल टू हो गया 26 हो गया। 2 कॉमन ले लीजिए, a प्लस बी प्लस सी बराबर 26 हो गया ना, कटता है 13 मरतबे कट जाता है, यानी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 26। सॉरी इतना हम मतलब नहीं रखेंगे, इतना नहीं निकालने जाएंगे। अच्छा चलिए कोई बात सीखेंगे। अब कुल के तुलना कुल से, कुल कितना दिया हुआ है, कुल 39 दिया हुआ है ना, जोड़ तीनों का जोड़ 39 है, तीनों का जोड़ हमको कितना मिल गया है 13। तो कुल के जोड़ के तुलना कुल से निकालना है ए का मान ना, तो ए का मान निकालना था बी प्लस सी हटेगा, ए का मान निकालना है हमको, सॉरी ए का मान निकालना था बी प्लस सी रखे, तो बी प्लस सी का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है, बी प्लस सी सेकंड नंबर में 7 ना है, तो यहाँ पर 7 ए लिखेंगे, ए प्लस देखो बी 7 प्लस बराबर 13 लिखेंगे, तो ए बराबर ऊपर जाकर घट जाएगा तो 6 बच जाएगा ना, यानी 6 से यहाँ गुना कर देंगे, 33 39 34 18 इतना हो जाएगा। अब बोले सर इतना नहीं कर जाएंगे तो और शॉर्ट, तो और देखेंगे कैसे करेंगे, सीखेंगे, इसको मिटा देते हैं। ये समझ गया, डायरेक्ट दिया, ये भी वैल्यू कितना दिया हुआ 39 दिया हुआ है ना। ऐसा आपको देखिए जब भी देखिएगा तो जब भी कंडीशन रहेगा ना, जब भी कंडीशन रहेगा तो उतना दिया हुआ रहेगा कि 2a 2b 2c रहेगा 2d रहे करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना का वैल्यू 39 यहाँ जोड़िएगा तो कितना, इसका आधा कर दीजिएगा तो 26 का 13 13 हो जाएगा। इतना समझ गए आगे,
13 वैल्यू आ गया। आपको मालूम हो गया कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हमारा 13 है। और निकालना किसका, ए का भाग निकालना, ए का निकालना तो ए का अनुपात पहले निकालेंगे। तो बी प्लस सी हटेगा तो बी प्लस सी इक्वल टू कितना है 7 ना है, तो यहाँ 7 रखिएगा, यहाँ 7 रखेंगे, यहाँ 7 रखें तो घट जाएगा 13, 13 में से 7 गया 6 बच जाएगा ना, तो 6 से गुना कर दीजिएगा सीधे, 13 39 34 18। ये समझ गए आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए बहादुर, अब बहुत मजेदार क्वेश्चन आएगा। अब मैं रेशियो सिखा रहा हूँ प्रकट करने के लिए, आपको लिखने के लिए। जब तक रेशियो प्रकट नहीं करने के सीखेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि पूरा किताब में हम एक चीज बताएंगे। कोई भी चैप्टर पढ़िए, परसेंटेज पढ़िए, लाभ हानि पढ़िए, एसआई पढ़िए, सीआई पढ़िए, वैल्यू पढ़िए, एरिया पढ़िए, चाहे कुछ भी पढ़िए, सब में लागू होगा। रेशियो पर ही पूरा किताब खत्म हो जाता है। चलिए कोई बात सीखेंगे, करा सीखें। जब राशियां आपस में बराबर के रूप में हो तो नजदीक वाला के नीचे वाला तथा दूर वाला का ऊपर वाला अनुपात होता है। सीखेंगे, जैसे ऐसे क्वेश्चन रहेगा, समझा रहे हैं, एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं, पहले सीखिए इसको। सब यहाँ ध्यान देना है, वीडियो पूरा मजेदार से मन से देखना, 2 बार 3 बार 4 बार देखना, जब तक ना समझ में आए। रेशियो खास करके मैंने 21 बार रेशियो पढ़ा था, रगड़ रगड़ के मेहनत किए थे। आप भी करिए, मैं 5 बार देखने बोलता हूँ, मेरा वीडियो 5 बार देखिए, उसके बाद नहीं देखना है। उस वक्त किताब बनाइए, बनेगा ना, और सीख जाइएगा। सबसे पहले बात है, जैसे देखो एक रहेगा कि सीखेंगे, कहेगा ए बराबर है जो बी का 4/9 गुना है, तो पूछेगा ए अनुपात बी। तो देखो नजदीक वाला के नीचे वाला, नजदीक है ही ना, नजदीक वाला के नीचे वाला, दूर वाला के ऊपर वाला, यह लिखा है। नजदीक वाला के नीचे वाला तथा दूर वाला का ऊपर वाला रेशियो होता है, अनुपात होता है। समझ गए? तो सीधे लिख देंगे कितना, एक दूर वाला होगा तो 4 अनुपात सीधे 9 लिख देंगे, डायरेक्ट आंसर कर देंगे। जैसे रहेगा, सीखेंगे, कहेगा सी का मान डी के मान का, डी के मान का, डी के है, चलो बढ़िया से लिख देते हैं, फिर सिखाता जाएगा। सी का जो मान है डी के मान का 7/9 गुना है, तो पूछ देगा कि सी अनुपात डी का मान क्या है। तो कुछ नहीं करेंगे, नजदीक वाला किसी नीचे वाला मार देना, तो डी तो नीचे हो गया, दूसरा बच गया 7, दूर वाला किसी अपने अनुपात कर देंगे। इतना दिमाग हम नहीं दौड़ाना है, सीधे नजदीक वाला के नीचे वाला, दूर वाला के ऊपर वाला सीधे मार देंगे। समझ में आ गया? अनुपात पर कर लीजिएगा। तब आते हैं क्वेश्चन पे, ये सिखा रहे थे, फिर अब समझिए। करे एक विद्यालय में लड़कों की जो संख्या, सीखेंगे लड़कों की जो संख्या है, ये जी लड़का लड़की दूगो है, लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या का, देखो का किसमें लगल है, इसमें लगल है, तो नजदीक वाला नीचे वाला, तो लड़की मेरा 7 है, लड़की तो लड़की 7 हो गया, तो लड़का बच जाएगा 12। अनुपात प्रकट कर लीजिएगा। इसको तब सीखना बेसिक है, एकदम जरूरी है, 0 लेवल है। करे एक विद्यालय में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का इतना है, तो नजदीक वाला का लगल है, तो नजदीक वाला के नीचे वाला देखो का लगल है, इतना गुना है, तो बताएं कि विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है। समझ गए? कितना सीख गए? अब इसी में क्वेश्चन आगे जोड़ देता, कहा देता कि यदि लड़कों की संख्या 24 हो, यदि लड़कों की संख्या अभी सिखा रहे हैं 24 हो, तो लड़की की संख्या जी बराबर भाट, तो लड़का का तुलना दिया से, तो क्या दिया हुआ, लड़कों की संख्या 24 दिया हो ना, लड़का यहाँ 24 है, लड़का यहाँ 12 है, निकालना लड़की तक कैसे गुना 7 से। ये समझ गए? समझ गया? ऐसे ना कि दूसरा दे देता, कहता नहीं, उस विद्यालय में लड़का का, उस विद्यालय में कहा देगा कि लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से मान लीजिए कि 25 कम है। कितना कम है? यहाँ कितना कम है? 5। तो कम के तुलना कम से नहीं, कहता कि उस विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी में लड़का भी आता है और लड़की भी आता है, जोड़िए कितना आ जाएगा, तो 19 से गुना हो जाएगा। ये समझ में आ गया? यानी पूरा के पूरा ऐसे ही खेला होते चल जाएगा। तो कुछ भी पढ़ेंगे डायरेक्ट आंसर करेंगे, तो सबसे पहले मेरे वीडियो को पूरा देखना है बहादुर। ऐसा नहीं कि हम झूठ पढ़ाते हैं, हम जो चीज़ करते हैं हम दिल से करते हैं, मन से करते हैं। और फौज में रहने के बाद एक चीज़ तो है कि ईमानदारी मेरे अंदर नस नस में भरा हुआ है, किसी का धोखाधड़ी नहीं। जो भी करना है ईमानदारी से काम करना है, जो भी करना अपने देशवासियों के लिए करना है, कुछ भी करना है तो अपने देश की तरक्की के लिए ही करना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए वही बतिया आ गया, सीखेंगे। कह रहा है एक टोकरी में आम तथा सेब रखा हुआ है, कोई बात नहीं, 2 रखा हुआ, आम रखा हुआ है और सेब रखा हुआ, ही रखा हुआ है ना। कह रहा सेब की संख्या जो है, सेब की संख्या अनारों की संख्या का से, और इससे लग गया तो सेब वाला के नीचे वाला, बोले थे का से को हर मानते हैं, आगे पढ़ा दिए हैं,
काल बताए का सो के हर मानते हैं, या कुछ भी इतना नहीं देखना है, का से लगा था नजदीक वाला के, नीचे वाला नजदीक वाला के। तो ये हो गया, किसमें से लगल है या का लगल है? अनार में ना। तो अनार कितना हो जाएगा? 9 होगा। सॉरी अनार अनार है कि आम है जी? आम तथा सेब है, सॉरी आम तथा सेब है, अनारों नहीं होगा। तो सेब की संख्या आमों की संख्या का गलती हो गया, क्वेश्चन लिखने में हमसे गलती हो गया। आमों की संख्या का था, आम में ना लगल है, तो आम में नजदीक वाला कितना हो गया? 9। तो सेब कितना हो जाएगा? सेब हो जाएगा कितना है ऊपर, कितना है जी? 5 हो जाएगा। इतना समझ गए? इसी में क्वेश्चन में कहा देता, को देखेंगे इसमें कहा था कि उस टोकरी में आम तथा सेब की संख्या में मान लिया कुछ का अंतर है। कितना का अंतर है यहाँ पे देखिए, कितना है? 4 का है, तो कहता 40 का अंतर है। तो अंतर की तुलना अंतर से तो निकालने का था कि सेब की संख्या कितना है, तो सेब की संख्या कितना हो जाएगा? तो 5 से गुना। आम की संख्या पूछता था कैसे गुना? 9 से गुना। पूछता उस टोकरी में कुल कितना फल है, तो कैसे गुना? 14 से गुना। ये कर दीजिएगा। यानी जैसे कहेगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ रहे हैं, जैसे कहेगा वैसे हम क्वेश्चन बना देंगे। तो डरना नहीं, सादा नहीं तक क्वेश्चन लिए हैं, नहीं एक क्वेश्चन और है आप सीखना। बहुत मजेदार क्वेश्चन आ गया। कर एक छात्रावास में लड़कियों की संख्या, देखो लड़की की संख्या पूरे विद्यार्थी लगा है, पूरे विद्यार्थी में लगा का, तब पूरा सीखेंगे। पूरा विद्यार्थी कितना हो गया? 11। जिसमें लड़की कितना हो गया? लड़की 3 हो जाएगा। नजदीक वाला के नीचे वाला, दूर वाला के ऊपर वाला ही ना बताए थे। नजदीक वाला के काला गला, नजदीक वाला के नीचे वाला ही ना बताए हैं। तो पूरा हो गया 11। लड़की कितना है? लड़की हमारा कितना है? लड़की हमारा कितना हो गया? वो पूरे उड़ जाएगा, कोई बात नहीं। लड़की हमारा 3 है, तो लड़का कितना बच गया? लड़का कितना बचेगा? क्योंकि पूरा विद्यार्थी में लड़का लड़की मिला के कितना है? 11। लड़की 3 है, तो लड़का कितना बच जाएगा? बोलिए 8 बच जाएगा। 8 3 11 होता है, यानी इतना अनुपात में। समझ में आ गया? और एक क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि एक मिश्रण है जिसमें दूध रखा हुआ है। मान लो कि मिश्रण में दूध है, चीनी, सॉरी पानी और चीनी, या कुछ भी, दूध है चीनी कुछ भी ले सकते हैं। मान लिया कि दूध और पानी का मिश्रण है। दूध और पानी सीखेंगे। दूध और पानी का मिश्रण है, दूध पानी का मिश्रण है। तब कह रहा मिश्रण की मात्रा जो है, ध्यान देंगे, कह रहा दूध की जो मात्रा है पूरे मिश्रण का मान लो पूरे मिश्रण का 3 बटा मान लो कुछ 10 गुना है, 3 बटा 10 गुना है। ये समझ में आ गया? तो सबसे पहले दूध है, देखो पूरा मिश्रण हमको दे दिया, पूरा कितना हो जाएगा बताइए? पूरे मिश्रण पूरा 10 हो जाएगा। और दूध कितना हो जाएगा? दूध 3 हो जाएगा। और निकालना है पानी, तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। बात पर सीख गए। इसी में बोल देता कि नहीं, यदि कुल मिश्रण इतना हो तो दूध की मात्रा कितना है, पानी की मात्रा कितना है, दूध तथा पानी के मात्रा में कितना का डिफरेंस है, कितना का अंतर है, या कितना अधिक है या कितना कम है, कुछ भी कहेगा तो हम क्वेश्चन डायरेक्ट कर देंगे। तो चलिए पहले वीडियो को 4 से 5 बार देखिएगा। जो विद्यार्थी मेरा वीडियो देखते हैं 5 6 बार 10 बार देखिए। ज़्यादा टाइम तो लगता, आधा घंटा का रहता है, क्योंकि एक के महीने मेरे साथ पढ़ने आपको है। फिर देखिएगा, हवा में मारिएगा, आंसर करिएगा। फिर हमसे ज़्यादा आप तेज हो सकते हैं, आप दिमाग दौड़ाएंगे तो हमसे आगे भी निकल सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। ये तो परमात्मा ने शक्ति दिया है माइंड में कि जो जितना उपयोग करेगा उतना ऊपर उठ जाएगा। तो इसी के साथ विदा लेते हैं और मन से तैयारी करिए। जय हिंद, जय